किस्त नंबर 2। भाभी बोली अच्छा ठीक है, और जाते हुए बोली जब ऐसा किया करो तो दरवाज़ा समझे बेशरम। और भाभी दरवाज़ा बंद करके चली गईं। मैं शर्मिंदा सा होकर बेड पर बैठ गया। हाथ गाड़ी भी बीच में ही रह गई थी। मूड खराब हो गया था। पता नहीं अब भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी छोटी बहन किरण ने दरवाज़ा खोला और बोली भाई अम्मी बुला रही हैं। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आ गया तो अम्मी सोफ़े पर बैठी थीं। अम्मी मुझे देखते हुए बोली खालिद तुम भी अपनी तैयारी कर लो कल के लिए। मैंने कहा जी अम्मी अभी कर लेता हूँ। अम्मी ने किरण को आवाज़ दी और कहा कि भाई के कपड़े धोकर ऊपर डाले थे, अभी सूख गए होंगे, लेकर आओ। किरण जाने लगी तो अम्मी बोली खालिद तुम भी इसके साथ ऊपर जाओ और सब कपड़े उतार कर ले आओ। मैं भी किरण के साथ ऊपर चला गया। किरण बोली भाई मैं कपड़े उतार कर आपको देती रहूँगी, आप पकड़ते रहना। मैं बोला ठीक है। अब मैं पीछे था और किरण मेरे आगे आगे तार से कपड़े उतार कर मुझे पकड़ाती जाती। कपड़े उतारते हुए कुछ कपड़े नीचे गिर गए तो किरण कपड़े उठाने आगे झुकी तो उसकी बिल्ली मेरे बिल्ला साहब से टकरा गई, लेकिन वो जल्दी से कपड़े उठाकर सीधी हो गई। इसी तरह 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। हम दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और नीचे अम्मी के पास कपड़े रख दिए। अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा अपने कपड़े निकाल लो जो लेकर जाने हैं। मैं धुले कपड़ों में से अपने कपड़े निकाले तो धुले हुए कपड़ों में से अपने कपड़े निकालने लगा। धुले हुए कपड़ों से अपने कपड़े निकालते हुए मेरा हाथ में पिंक कलर की राह हाथ में आ गई। अम्मी ने मेरे हाथ में वो देखी तो मेरे हाथ से लेते हुए बोली तुम हटो मैं निकाल कर देती हूँ। अम्मी ने मुझे कपड़े निकाल कर दिए। मैं कपड़े लेकर अपने रूम में आ गया और जो कपड़े लेकर जाने थे वो अलग कर लिए और अपना बैग तैयार कर रहा था तो इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर आकर मुझसे पूछने लगीं खालिद तुम्हारे बैग में जगह है तो कुछ मेरे कपड़े हैं, ये भी अपने बैग में रख लो। भाभी कपड़ों का शापर देकर चली गई। मैंने वो शापर बैग में रख दिया। रात में जब भाई और अब्बू घर आए उस टाइम घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता था। भाभी अम्मी और बहन सब दुपट्टे में आ जाती। हम सब एक साथ खाना खाते हैं। भाई ने भाभी से पूछा कल की तैयारी कर ली। भाभी ने भाई को बता दिया कि तैयारी कर ली है। इतने में अब्बू ने मुझे कहा कि तुम वापस कब तक आओगे। मैंने कहा 1-2 दिन रुक कर आ जाऊँगा। हम लोगों ने रात का खाना खाया और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने बैग में कपड़े रखे। भाभी ने जो कपड़ों का शापर दिया था वो रखा। अपनी तैयारी करके टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। पानी की प्यास लगी तो कमरे से बाहर निकलकर किचन में गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पी रहा था कि मुझे ऊपर जाती सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसको अपना वहम समझा और पानी पीने लगा, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज़ आई तो मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई गया है। अब पता नहीं कि ऊपर कौन है। मैं ये देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। आधे रास्ते पर मुझे आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ भाभी की थी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक जगह खड़ा होकर भाभी की बातें सुनने लगा। भाभी भी किसी से फ़ोन पर नामुनासिब बातें कर रही थीं और दूसरी तरफ कोई आदमी या लड़का था। भाभी उसको कह रही थी अरे ले की भूख पूरी कर दो। भाभी इसी तरह की बातें कर रही थी और मैं कान लगाकर सुने जा रहा था। अब भाभी फ़ोन पर ही डायरेक्ट काम करना चाहती थीं और फ़ोन पर ही सुकून लेने लगीं। भाभी की आवाज़ और बातें सुनकर मैं भी अपने हवास में ना रहा था और हाथ गाड़ी चलाने लगा। अचानक भाभी की आवाज़ आई। वो कह रही थीं कि मैं फ्री हो गई हूँ और अब वो नीचे जा रही हैं। ये सुनते ही मैंने होलिया दुरुस्त किया और नीचे किचन में आ गया और फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा। भाभी ने जब नीचे किचन में मुझे देखा
तो एकदम चौंक पड़ी और मुझे देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, भाभी पानी पीने आया था। और भाभी से पूछने लगा, वैसे भाभी आप इस टाइम ऊपर क्या करने गई थीं? भाभी बोली, कुछ कपड़े ऊपर डाले थे, वो देखने गई थी, लेकिन अभी तक सूखे नहीं, इसलिए वापस आ गई कि सुबह तक सूख जाएंगे तो फिर उतार लूँगी। ये कहते हुए भाभी अपने कमरे में चली गईं। मैंने पानी पिया और अपने कमरे में आ गया। भाभी की बातें सुनकर होश में ना रहा था। ये सोचते हुए मैंने मियाँ साहब को आज़ाद किया और आंखें बंद करके सुकून लेने लगा। मैं फ्री होने के करीब था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी की आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से आंखें खोलीं तो भाभी दरवाजे में ही खड़ी आंखें फाड़कर मुझे देख रही थी। मैं भी उस टाइम इस पोजीशन में नहीं था कि डर करता और मियाँ साहब उल्टी का समंदर बहाने लगा। भाभी ने चंद सेकंड मुझे इस तरफ देखा और दरवाज़ा बंद करके चली गईं। मैं जब फ्री हुआ तो होश आया कि ये क्या हुआ, भाभी इस टाइम मेरे रूम में क्यों आई हैं। मैं जल्दी से वॉशरूम गया, सफाई की और अब जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगा कि भाभी फ़ोन पर किससे बात कर रही थीं और क्या भाभी का कोई पुराना चक्कर है। भाभी घर से तो बहुत कम बाहर जाती हैं और जब भी बाहर जाना हो तो अम्मी के साथ ही जाती हैं। भाभी का ये चक्कर पता नहीं कब से है। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और सुबह अम्मी ने मुझे उठाया कि 11 बज गए हैं, उठो नाश्ता करो और तुमने जाना भी है भाभी को लेकर। ये सुनते ही मैं उठा और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। रूम से बाहर निकला तो अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थीं। भाभी अपने रूम में थीं। मैं लाउंज में आ गया और टीवी देखने लगा। छोटी बहन किरण भी लाउंज में टीवी देख रही थी। मैंने किरण को कहा कि पानी पिला दो। किरण सोफे से उठकर किचन से पानी लेकर आ गई और पानी देकर मेरे सामने बैठकर बोली, भाई आपके तो मज़े हो गए, आप तो आज साहिवाल जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने किरण की तरफ देखा जो बगैर दुपट्टे के मेरे सामने बैठी थी। उसके जो इस टाइम बगैर आके थे और शर्ट में से अपनी मौजूदगी का पता दे रहे थे। मेरी नज़रें वहीं पर ही थीं। मैं पानी पीते हुए बोला, अच्छा तो ऐसा करो ना कि तुम भी चलो। तो किरण बोली, भाई मैं कहाँ जा सकती हूँ, आपको तो पता है अब्बू और अम्मी मुझे कहीं जाने देंगे और अम्मी भी अकेली होंगी। मैंने वहीं किरण के उस हिस्सों को देखते हुए कहा कि अब्बू से मैं पूछ लेता, लेकिन अब तो बुकिंग हो गई है, कल कहती मुझे तो तुम बात बन जाती। किरण को भी अंदाज़ा हो गया था कि मेरी नज़र किरण के किस हिस्से पर हैं। किरण ने आगे होते हुए कहा, चलें भाई कोई बात नहीं, फिर कभी सही, लेकिन आज मेरा एक काम करें। किरण के आगे होने से किरण के मज़ीद ज़ाहिर होने लगे। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? किरण ने अपना मोबाइल मुझे देते हुए कहा, भाई ये हैंग हो जाता है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। मैं मोबाइल देखने लगा। इतने में अम्मी नाश्ता लेकर आ गईं। अम्मी भी बगैर दुपट्टे के थीं। अम्मी भी नाश्ता टेबल पर रखने के लिए झुकीं तो वही हसीन नज़ारे मेरी आंखों का मरकज़ थे। अम्मी नाश्ता रखकर मेरे सामने बैठ गईं। मैंने किरण से कहा कि अभी मार्केट जाकर तुम्हारा मोबाइल ठीक करवा दूंगा। मैं नाश्ता करने लगा। अम्मी सोफ़े पर टांग रखकर टीवी देखने लगीं। अम्मी के इस तरह बैठने से मैं उसका ही नज़ारा कर रहा था। अम्मी इस बात से बेखबर थीं कि उनका बेटा अपनी माँ को किस नज़रिए से देख रहा है और वो रिमोट हाथ में पकड़े टीवी के चैनल चेंज कर रही थीं। अम्मी जब वजूद को हरकत देती तो मेरे होश उड़ने लग जाते। मैंने मुश्किल से नाश्ता ख़त्म किया तो भाभी की आवाज़ आई कि खालिद इधर तो आना। मैं भाभी के कमरे में गया तो भाभी बोली, खालिद ज़रा ये बैग तो बंद कर दो, इसकी जिम बंद नहीं हो रही। मैंने भाभी से कहा, आप दोनों तरफ से बैग को दबाएं, मैं जिप बंद कर देता हूँ। तो भाभी ने नीचे हुए बैग को दोनों तरफ से दबाया और मैं भाभी के सामने बैठकर जिप बंद करने लगा। भाभी के नीचे होने से मेरा शैतानी जहन वही सब देखने लगा। मैं जिप आहिस्ता आहिस्ता से बंद कर रहा था। भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, खालिद जल्दी करो। मैंने कहा, भाभी और ज़ोर से दबाएं बैग को ताकि अच्छे से बंद हो जाए।
भाभी ने कुछ ताकत लगाकर बैग को दोनों तरफ से दबाया। मैं तो नज़ारों में गुम था। मुझे यूं अपना जायज़ा लेते हुए देखकर भाभी बोली, ओए जल्दी करो बदमाश, मैं थक गई हूँ। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, भाभी बहुत सख्त हैं आपके। भाभी, ओए क्या सकते हैं? मैंने एकदम बात बदली और कहा, भाभी ये बैग बहुत सख्त है, मुश्किल से बंद हो रही है। भाभी बोली, तुम तो जवान हो, ताकतवर हो, तो ज़ोर लगाओ ना। मैंने कहा, जी भाभी ज़ोर ही तो लगा रहा हूँ। और ये कहते हुए बैग की जिप बंद कर दी और खड़ा हो गया। भाभी भी सीधी हुई और बोली, बस अब सब तैयारी हो गई है, तुम्हारे भाई आएंगे तो जन छोड़ आएंगे। मैं भाभी के रूम से बाहर आया तो किरण बोली, भाई मेरा मोबाइल तो ठीक करवा दें। मैंने कहा, ओके मेरी रानी, भी बहन जाता हूँ। किरण कहने लगी, थैंक यू भाई, और हाँ इसमें मेमोरी कार्ड भी डलवा दें, बहुत मसला करता है। तो मैंने कहा, यार तुम ऐसा करो, दूसरा मोबाइल क्यों नहीं ले लेती? तो किरण बोली, भाई न्यू मोबाइल बहुत महंगा मिलेगा और अब्बू नहीं लेकर देंगे। तो मैंने उसको मोबाइल वापस करते हुए कहा कि ये रखो, मैं खुद अब्बू से पैसे लेकर अपनी बहन के लिए नया मोबाइल लेकर आता हूँ। तो किरण खुशी से झूम उठी और बोली, भाई सच्ची में? मैंने उसके गालों को हाथ लगाते हुए कहा, हाँ बाबा सच्ची। इतने में अम्मी हमारी बातें सुनते हुए बोलीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इस मोबाइल को ही ठीक करवा दो। व्यूअर्स मज़ीद देखें किस्त 3 में, और इसके लिए हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके रखें और साथ में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर दें।